आप सभी को आपके अपने चैनल स्टडी आवर एम में स्वागत है। आज हम लोग 31 अक्टूबर 2021 की जितनी भी करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन बनेगी उसको पढ़ेंगे। साथ के साथ इस करंट अफेयर रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके की क्वेश्चन बनेगी उसको भी आज के वीडियो में कवर करेंगे। यह वीडियो आप लोग के लिए प्रत्येक दिन मॉर्निंग 4 AM पे आ जाती है, जिसको आप लोग रेगुलर अच्छे से फॉलो कीजिए। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस हर एक साल 29 अक्टूबर को मनाते हैं। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है 29 अक्टूबर। चलिए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना का स्टेल्थ फ्रिगेट तुसिल कहाँ लॉन्च किया गया है? भारतीय नौसेना का स्टेल्थ फ्रिगेट तुलसी को यानी कि रूस में लॉन्च किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है रूस। चलिए जान लेते हैं भारतीय नौसेना के बारे में। भारतीय नौसेना के वर्तमान में अध्यक्ष करमबीर सिंह है। जो भारतीय नौसेना है ना, जो हर एक साल 4 दिसंबर को यानी कि अपना स्थापना दिवस मनाता है। चलिए दोस्तों जानते हैं रूस के बारे में। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस की मुद्रा को रूबल बोलते हैं और रूस की संसद को ड्यूमा बोलते हैं। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। जो व्लादिमीर पुतिन है ना, जो 2036 तक अपने पदों पर बने रहेंगे। और रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन हैं। और विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रसिया ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अपनी वन जीव कार्य योजना 2021-30 पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? अपनी पहली वन जीव कार्य योजना 2021-30 पारित करने वाला राज्य महाराष्ट्र बना है। जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है महाराष्ट्र। चलिए जानते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुआ था और 1 मई 1960 को गुजरात स्टेट की भी स्थापना हुआ था। हर एक साल 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना दिवस मनाते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीट की संख्या 48 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 19 है और विधानसभा की सीट की संख्या 288 है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। महाराष्ट्र में चंदोली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क और टडोबा नेशनल पार्क, ये सारा नेशनल पार्क महाराष्ट्र में पड़ता है। और महाराष्ट्र में ही यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और महाराष्ट्र की यानी कि शहर नागपुर में बाबा साहेब भीमराव इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश की क्रिकेटर ईशानी लोकसूरिया ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? यानी कि श्रीलंका के क्रिकेटर ईशानी लोकसूरिया ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है श्रीलंका। जो क्रिकेट होता है ना, क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं। चलिए जान लेते हैं क्रिकेट से रिलेटेड सारे प्रश्नों को। यानी कि आईसीसी है ना, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को यानी कि रेगुलेट करता है। आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है। और आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष ग्रेग वार्कले हैं। जो ग्रेग वार्कले हैं ना, वह न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। और आईसीसी में कुल 104 मेंबर कंट्री है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका की राजधानी श्रीवर्धनेपुरकोटा है। श्रीलंका की मुद्रा को रुपया बोलते हैं और श्रीलंका की संसद को पार्लियामेंट बोलते हैं।
और श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे है और श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे है और भारत और श्रीलंका के बीच पाक की खाड़ी पड़ती है जो एक दूसरे को यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन के रूप में अलग करती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में पुनीत कुमार का निधन हुआ, वे कौन थे? पुनीत कुमार जो एक अभिनेता थे, इनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है। बी नंबर ऑप्शन सही है, अभिनेता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2 दिवसीय एप्पल फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? 2 दिवसीय यानी कि एप्पल फेस्टिवल 2021 का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, जम्मू कश्मीर। यानी कि जम्मू कश्मीर है ना, पहले एक स्टेट हुआ करता था, इसको यूनियन टेरेटरी के रूप में मान्यता 31 अक्टूबर 2019 को दिया गया। वर्तमान में भारत में कुल 28 स्टेट है और यानी कि 8 यूनियन टेरेटरी है और जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू और श्रीनगर है और जम्मू कश्मीर के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है और जम्मू कश्मीर में कुल 20 डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और जम्मू कश्मीर से ही एक नई यूनियन टेरेटरी लद्दाख की स्थापना हुई है। चलिए दोस्तों जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशन 2021 रिपोर्ट जारी किया है? द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशन 2021 रिपोर्ट जारी करने वाला यानी कि संस्था वर्ल्ड बैंक बना है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, वर्ल्ड बैंक। यानी कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुआ था और वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष डेविड मालपास है। जो डेविड मालपास है ना, वह अमेरिका से बिलोंग करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का पहला फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम कहाँ लॉन्च किया गया है? विश्व का पहला फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम को ओडिशा में लॉन्च किया गया है। इसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, ओडिशा। चलिए जान लेते हैं फीफा के बारे में। फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा का हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और फीफा के वर्तमान में अध्यक्ष यानी कि कौन है, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और 2021 के रिपोर्ट के अनुसार फीफा में भारत का रैंक 106 नंबर पे है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं ओडिशा के बारे में। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है और ओडिशा सरकार के द्वारा हॉकी को यानी कि 10 वर्षों के लिए संरक्षण प्रदान करेगा और हॉकी में कुल 11 प्लेयर होते हैं और ओडिशा में लोकसभा की सीट की संख्या 21 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 10 है और विधानसभा की सीट की संख्या 147 है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है और ओडिशा के गवर्नर गणेशी लाल है। ओडिशा में भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क और नंदनकानन नेशनल पार्क, ये सारा नेशनल पार्क ओडिशा में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एडलगुई हुनुरु इंडिया परोपकार सूची 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? एडलगिल्लु हुनुरु इंडिया परोपकार सूची में यानी कि अजीम प्रेम जी के द्वारा टॉप स्थान को हासिल किया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, अजीम प्रेम जी। यानी कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि अजीम प्रेम जी किस संस्था के वर्तमान में CEO है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सरकार ने RBI के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्ष तक बढ़ा दिया है?
यानी कि भारत सरकार के द्वारा आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है 3 वर्ष। यानी कि वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास है। इनका कार्यकाल अब फिर से 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। चलिए जानते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और आरबीआई के गवर्नर वर्तमान में शक्तिकांत दास है। जो शक्तिकांत दास है ना, जो आरबीआई के 25 नंबर के गवर्नर हैं, इन्हीं का कार्यकाल 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। और आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। और जिस टाइम पे आरबीआई की स्थापना हुआ था तो उस टाइम में इसका हेडक्वार्टर कोलकाता हुआ करता था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में बलदेव प्रकाश को नामित किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है बलदेव प्रकाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट टेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट में कौन शीर्ष पे रहा है? यानी कि हाल ही में जारी ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष स्थान पर यूएसए रहा है। यानी कि यूएसए बोले तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए जानते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। जो वाशिंगटन डीसी है ना, वह पोटोमैक नदी के तट पे बसा हुआ है। अमेरिका की मुद्रा को डॉलर बोलते हैं और अमेरिका की संसद को कांग्रेस बोलते हैं। अमेरिका की राष्ट्रपति जो बाइडेन है। जो जो बाइडेन है ना, वह अमेरिका के 46 नंबर के राष्ट्रपति है। और अमेरिका के उपराष्ट्रपति कैमला हैरिस है। जो अमेरिका के राष्ट्रपति है ना, वह डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते हैं। और अमेरिका के जो फ्लैग होता है उस पर 50 स्टार होता है, जो वहाँ के 50 स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ आवास योजना का उद्घाटन किया है? भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा आवास योजना का उद्घाटन गुजरात में किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है गुजरात। चलिए दोस्तों जान लेते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुआ था और 1 मई 1960 को महाराष्ट्र स्टेट की भी स्थापना हुआ था। 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना दिवस मनाते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और गुजरात में लोकसभा की सीट की संख्या 26 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 11 है और विधानसभा की सीट की संख्या 182 है। गुजरात के मुख्यमंत्री यानी कि भूपेंद्र पटेल बने हैं। इससे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री विजय भाई रूपानी हुआ करते थे। और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। और गुजरात के राजकीय पशु गिर सिंह हैं। और गुजरात के राजकीय पक्षी हंसावर है। और गुजरात के महत्वपूर्ण नृत्य गरबा और रास है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं गुजरात के महत्वपूर्ण फेस्टिवल। रण उत्सव और उगाड़ी उत्सव गुजरात के 2 महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। और गुजरात में ही काइट महोत्सव भी मनाया जाता है। गुजरात में गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, बंसदा नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क, केसरा नेशनल पार्क गुजरात में पड़ता है। और गुजरात की तट रेखा जो कि 1600 किलोमीटर की है, जो सबसे अधिक कवर करती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मीडिया कंपनी ने अपना कॉर्पोरेट नाम बदलकर मीटा कर लिया है? यानी कि फेसबुक ने अपना नया एक कंपनी यानी कि कॉर्पोरेट नाम बदलकर यानी कि मेटा कर लिया है। यानी कि अब फेसबुक का पेरेंट कंपनी का नाम मेटा होगा।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं फेसबुक से रिलेटेड सारे प्रश्न को। यानी कि फेसबुक की स्थापना 4 फरवरी 2004 को हुआ था। फेसबुक का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है और फेसबुक का वर्तमान में सीईओ और यानी कि फाउंडर मार्क जुकरबर्ग है। इन्हीं के द्वारा फेसबुक का एक पेरेंट कंपनी बनाया गया है जिसका नाम मेटा रखा गया है, जो कि एक अलग दुनिया के बारे में यानी कि इसके थ्रू यानी कि एक वीडियो को लॉन्च करेगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में यूरोप का सबसे गरीब देश कौन घोषित हुआ है? यानी कि यूरोप का सबसे गरीब देश बोर्निया को यानी कि घोषित किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन बोर्निया। चलिए जान लेते यूरोपीय यूनियन के बारे में। यूरोपीय यूनियन की स्थापना 1958 में हुआ था और यूरोपीय यूनियन में कुल 27 मेंबर कंट्री है। चलिए दोस्तों थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। यह वीडियो आप लोग के लिए प्रत्येक दिन मॉर्निंग 4 AM पे आ जाती है, जिसको आप लोग रेगुलर अच्छे से फॉलो कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।